समर्पित जीवन जियो। और मैं बिलीव करता हूं आज जो भी मैं प्रीच करूंगा वो मेरे दिमाग से नहीं, वो मेरे जीवन से आएगा। आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता हूं। जब मैं इस हॉल में आया, मैं यहां बैठा और भाई लोग आराधना कर रहे थे, तब मुझे ये बात महसूस हुई कि मुझे ऐसा कहना चाहिए। मैं आपको अंकल दिनकरन की एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं जो थोड़ी आपको अजीब लग सकती है और बहुत साधारण भी। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अ अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आप किसके लिए कितना भी करो, आप उनके मुंह से आभार नहीं देखोगे। वे हमेशा यही सोचेंगे कि नहीं नहीं, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक स्वार्थी जीवन। कि किसी ने आपके लिए, आपको पता है जब पॉल माल्टा पहुंचता है, वो 24 घंटे पानी में तैर के आया था। आप जानते होंगे पॉल रोम जा रहा था, उनका जहाज टूटा था। जहाज टूटने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो पानी में गिर गए, और कलाम पाक कहता है वो होल नाइट, पूरा दिन वो तैरते 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 एक किनारे पर पहुंचे जिसे कहा जाता है माल्टा। और जानते हो माल्टा में क्या हुआ? माल्टा में कुछ लोगों ने उसे लकड़ियां दी ताकि वो आग जला के अपने आप को गर्मी दे। और जानते हो पॉल उनके इस काम को क्या बोलता है? पॉल कहता है इन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा दिखाई। व्हाट अ मैन। आज सिर्फ लकड़ियां काटने को देने को वो कहता है ये तो अनोखी कृपा है हम पर आपने देखा हमारे पास एक अलग एटीट्यूड है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे वी आर लिविंग इन अ अनथैंकफुल वर्ल्ड। आप जानते हो, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। अगर किसी ने मुझे 1 रुपए वाली चॉकलेट भी दी है ना, मैं कभी नहीं भूलता। ये परमेश्वर ने मुझे हार्ट दिया। मैं किसी की 1 रुपए वाली चॉकलेट लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कर्जा है मेरे ऊपर। क्या आपने ये बात देखी? रोमियो की किताब में पॉल कहता है मैं यहूदी और यूनानियों का कर्जदार हूं। कौन सा कर्जा पॉल? क्या तूने उनसे पैसे लिए थे? नो। आप जानते हो पॉल जब भी लोगों से मिलता था और अगर वो देखता था कि उसने उनको सुसमाचार नहीं बताया है, तो उसे महसूस होता था कि इनका कर्जा मुझ पर है। व्हाट अ स्पिरिट। मैं यहूदी और यूनानी, अन्यभाषी और यहूदियों का कर्जदार हूं। रोमियो 1 अध्याय में वो कहता है। फर्स्ट, मैं लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूं। सेकंड, आप जानते हो मैं थोड़ा जीसस से क्यों प्यार कर पाता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं और यही चीज मैं आपको महसूस भी करवाना चाहता हूं। जस्ट थिंक, अगर आपको वो नहीं बुलाता, आज आप कहां होते? जब मैं इस ख्याल को लेके सोचता हूं ना, मुझे प्रभु से प्यार करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। सडनली मेरे हार्ट में से एक प्रेस निकलती है, प्रभु तू महान है, तू बड़ा दयालु है। अगर तू नहीं होता मैं पंखे से लटकता हुआ मिलता, तू नहीं होता मैं कूद जाता कहां से, तू नहीं होता जहर खा लेता। प्रभु तेरी महान भलाई और तेरी कृपा और तेरी दया के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेवलप दिस हैबिट। आप जानते हो हर सबत के दिन सारे यहूदी अपने घर पे बैठकर सिर्फ ये याद करते थे
कि कैसे वो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल ले आए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी दया के प्रति धन्यवादी हो? हम क्या करते हैं जब हम उसके पास आते हैं तो हम बहुत रोते हैं स्टार्टिंग के डेज में। आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जो स्टार्टिंग के डेज में जब चर्च में गए थे और आपने देखा एक गीत चलता था, आप रोते थे। एक गीत में आप रो लेते थे, आप वेट करते थे, ओ टुमारो संडे। कैसे आदर देने के लिए पैदल गाड़ियां लेके आप निकलते थे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब दिल धन्यवादी कम क्यों है? क्योंकि अब ध्यान परमेश्वर की दया से अधिक इस पर है कि अब मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं आज्ञा का पालन करता हूं। ओहो, पहले के दिनों में मैं उसकी दया को देखता था, लेकिन अब मैं उसकी दया को नहीं देखता हूं। अब मुझे लगता है मेरी दुआएं सुननी चाहिए बिकॉज आई डिजर्व। मैं टाइप पे करता हूं, मैं चर्च में आता हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं। यहीं से आदमी पीछे हो जाता है। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, मुझे सदैव तेरी दया को देखने में मुझे मदद किया कर, ताकि मैं कभी अपने आज्ञा पालन को फोकस में न लाऊं। हो सकता है ये गलती आपने भी की जो मैं करता आया हूं। कोई समय था हम परमेश्वर की दया के प्रति बड़े हम धन्यवादी थे। कितना गुनहगार था मैं, कैसे मेरे को चुना उसने। अगर किसी को नहीं पता है कि आप क्यों चुने गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि आपने बहुतों के भलाई, बहुत सारे घरों को आपने कुछ दिया है। कहिए मेरे पीछे, बोलिए, मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, द बाइबल सेज। इसीलिए बचे हो। इसलिए पॉल कहता है अब क्या करें, और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? नो, उसके बाद कहता है जब उसने तुम्हें चुना, अब तुम्हें पाप के लिए जीना नहीं परंतु उसके लिए मरना है। आमीन। तो आज के दिन कितने लोग धन्यवादी हैं उस दया के लिए जो उसने आप पर की? वाह जीसस, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोल के उसे धन्यवाद दें। यस, ओ थैंक यू जीसस। हर दिन में एक दिन तो ऐसा हार्ट रेस्ट होना चाहिए हमारा, जब हम अपने सब काम छोड़ के, बड़े लोग हमें पागल कहें और हम कहें लॉर्ड थैंक यू। भले आपके आसपास वाले आपको देखें, क्या हुआ, ये दौड़े तेरे को रोज क्यों पढ़ते हैं? ओ मैं दुआ करता हूं ये दौड़े मुझे रोज पढ़े, है ना? लोग कुछ भी कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लोग पागल नहीं कहते, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। यीशु को बोलते थे लोग ये पागल है, इसमें डीमन है, इज अ सैमरियन, सो मेनी थिंग्स वो लोग उसको बोलते थे। क्या आपको आज तक किसी ने कहा है कि ये पागल है? यू आर अ क्रिश्चियन ब्रदर। इनके लिए सारा दिन ओ ये वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, ओ प्रभु इस खाने को ब्लेस कर, ब्लेस दिस फूड लॉर्ड आई प्रे। ये क्या है यार इनका? लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, दुआ करते हैं, वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, पानी को लेके दुआ करते हैं, है क्या? वे नहीं समझेंगे कि हम किसी के प्रेम में हैं। आमेन। मैं एक दिन थाना में एक मॉल है कोरम, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वहां गया। हमने एक सैंडविच मंगाई, तो वो जो है अनबिलीवर है, तो मैं कभी नहीं शर्माता कि वो अनबिलीवर है तो मैं उसके सामने क्यों दुआ करूं। मैंने कहा प्रभु इस सैंडविच को ब्लेस करें। उसने वो सैंडविच ही नहीं खाई।
मैंने बोला खा ना। बोला नहीं नहीं, ये जादू कर रहा था तू, मेरे को डर लगता है इसमें कुछ हो ना जाए मुझे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं नहीं तू खा। उसे वहम आ गया। फिर अगली बार मुझे मिला, बोलता है मैं मंगा लेता हूं लेकिन वो मंत्र मत पढ़ना। मैंने बोला इट्स नॉट मंत्र है। हमें खुदा ने कहा है कि हमें जो कुछ करना है उसके नाम से करना है। अच्छा, तो बोलता है तो पहले बोल लिखा था ना, मेरा वो पिज्जा सैंडविच चला गया था। फिर उसने खाया, उसने कहा हाँ ये अच्छा टेस्ट देता है। मैंने कहा जीसस का नाम बहुत टेस्टी है, राइट? द बाइबल सेज चख के देखो प्रभु भला है। सो कभी भी न शर्माएं, कभी भी न शर्माएं। यीशु मसीह के नाम को हर जगह पे लेना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस सिंधी भी है, जीसस मराठी भी है, जीसस गुजराती भी है, वो सब है। अब आप कहोगे ब्रदर ऐसे कैसे? कोई सिंधी है यहां पर? हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं। अच्छा बताओ तो मैं कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा हूं? पिता मैं यीशु नाले सां ताले तो अचा, ता दयालु अनुग्रहकारी प्रभु आयो, थैंक यू। ये कौन सी है? कौन बोला पंजाबी? ओके सर, ये सिंधी है सर। अब आपको लगता है मैंने सिंधी में प्रार्थना की और यीशु बोलेगा डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम अ गॉड ऑफ फॉरेनर्स, टॉक टू मी इन इंग्लिश। हालेलुया। अब ऊपर से उत्तर जानते क्या आएगा? ओ डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम द गॉड ऑफ अंग्रेज, टॉक टू मी इन इंग्लिश। ओके लॉर्ड, गुड बाय। नहीं आता है मतलब माहित नहीं। जो एक भाषा समझे वो कभी खुदा नहीं हो सकता, जो सारी भाषाएं समझे वो खुदा होता है। कम ऑन, शाउट फॉर द लॉर्ड। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप उससे बात करो, वो आपको सुन के उत्तर देगा। आमीन। इसलिए लिखा है, वचनकार कहता है तू जातियों में महान है, तू जातियों का परमेश्वर है। यू आर द गॉड ऑफ नेशंस। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वह परमेश्वर है। आमीन। ही इज अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। तो हमेशा उसकी दया पे निर्भर रहें, हमेशा उसकी दया को देखते रहें। कितने भी सिद्ध बने, कितना भी आज्ञा पालन अच्छा करें, कभी उसको अब उसके और बीच में हमेशा उससे कहिए मैं बचाया भी दया से गया हूं, मैं चल भी दया से रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आई गिव यू प्रेज, आई गिव यू द ग्लोरी लॉर्ड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मुझे लगता है आज हम कुछ गहरी बातें करेंगे। मुझे लगता है आज आपके लिए बहुत स्ट्रांग फूड है। ठीक है, स्टार्ट करें। आज प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है वो किंग्स में से दिया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला राजा, 1 किंग। और प्लीज मेरे साथ खोलें पहले राजा का 11वां अध्याय। Open with me the book of 1 Kings chapter 11. पहला राजा और उसका 11वां अध्याय। सबने खोल लिया? भैया एक वर्ड लगाइए 11 का 6th वर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे चर्च में मोबाइल चलाना मना है। अगर आपको इमरजेंसी है, बात करनी है, आप वहां जा सकते हैं बाहर, लेकिन आप बाइबल के लिए मत खोलिएगा। आपके पास हार्ड कॉपी है इज गुड, नहीं है वी हैव अ प्रोजेक्टर, आप यहां पर देख के पढ़ सकते हैं। बिकॉज ये आधा पौना घंटा जो हम आपको दे रहे हैं, हम प्रभु को महिमा देते हैं, ये वचन उसका है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। तो वो जो मेहनत हम सब भाई मिलके यहाँ करते हैं, उस मेहनत के प्रति पूरी तरह से अपनी लगन दिखाएं,
पूरे हृदय से वचन को सुने, कोई भी चीज आपके माइंड को डाइवर्ट न करने पाए। आई एम रीडिंग फ्रॉम 1 किंग चैप्टर 11 वर्स 6। यहां लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। You know, the most important word in this passage is पूरी रीति। कौन कह सकता है मैं खुदा के पीछे नहीं चलता? सब चलते हैं पूरी रीति से, उंगलियों में गिनने पड़ेंगे। कौन कहता है कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता? सब करते हैं। कौन कह सकता है पहले जैसा भी करता हूं? इफिसियों के दूत को यह नहीं लिखा गया कि तू प्यार नहीं करता, उसे यह लिखा गया कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन कह सकता है यहां पर कि मैं खुदावन की तरफ नहीं देखता? पर कितने लोग हैं ताकते रहते हैं। चलिए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। दाऊद के बेटे के लिए ऐसा लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा हमारे प्रभु का नाम है, और यहोवा नाम का अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। दैट्स द मीनिंग ऑफ यहोवा। अगर आप नहीं जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहोवा, यहोवा का मतलब होता है मुझे किसी ने नहीं बनाया है, मैं खुद बना हुआ खुदा। राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। सब सामने देखिए। आप जानते हैं कुछ लोग पुराने नियम में 10 आज्ञाएं जो मात्र एक व्यक्ति को बाहर से शुद्ध बनाए रखती थी, भीतर की कोई आज्ञा ही नहीं है उसमें। लेकिन आपने देखा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परमेश्वर के हृदय को जान लिया और नए नियम की जिंदगियां पाली। क्या आपने ये बात देखी? मूसा प्रभु से मिलता था। क्या आपने ये बात देखी? परमेश्वर इब्राहिम से कई बार मिला था। क्या आपने ये बात देखी? यहोशू एक कामयाब लीडर था। आप आराम से पढ़िए, कुछ लोगों ने क्या 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 लेवल क्रॉस की थी। मैंने कभी नहीं देखा आज तक, आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, कि कोई आके कहे कि प्रभु मुझसे आमने सामने बात करता है। दाऊद मूसा से करता था। मुझे आज तक किसी ने कहा कि प्रभु ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में उससे मिलने आता है, जबकि वो इब्राहिम से मिलता था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इब्राहिम भले ही पहले के दिनों में गलतियां करता था, पर इन्होंने अपने अंतिम साल खुदा के लिए बहुत अच्छे बिताए थे। कुछ ही लोग हैं बाइबल के अंदर। आप जानते हो इब्राहिम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी के गया। अंत में दाऊद अच्छी जिंदगी जी के गया। भले आप उसकी 2-3 चीजों को अगर साइड रखें तो आई थिंक ही लिव अ फैंटास्टिक लाइफ। आप और पढ़िए, आपको दिखेगा। यहोशू एक अच्छी जिंदगी जी के गया। यूसुफ का सिर्फ एक ही बात मेंशन है जो सिर्फ ठीक नहीं था। उसने एक आदमी को बटरिंग किया था कि जब तू बाहर निकले तो राजा से मेरा जिक्र करना कि मुझे यहां से निकाले। बाकी आपने क्या उसमें गलत देखा? पर क्या आपने इस बात को देखा? इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद भी इनमें से कोई किसी को यह न कह सका मेरे पीछे आओ। नेवर। नॉट एलाइजा, नॉट एलीशा। किसी को गट्स नहीं थे ये बोलने के आओ मेरे पीछे आओ, लिव लाइफ लाइक मी। मैं नहीं कह सकता, मैं आप में से किसी को नहीं सकता मैं कह सकता कि मेरी तरह जियो, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में कितनी गड़बड़ियां हैं। हर दिन मेरी जुबान स्लिप होती है। हर दिन मैं जितना स्पिरिचुअल हूं भी नहीं, उससे अधिक दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं।
मुझे लगता है आपको भी अपने आप को जान लेना चाहिए कि आप कहां हो। मैं अपने आप को पहचानता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता मेरी जिंदगी में जब मेरी जुबान गलतियां न करे, जब मैं रात को चुपचाप से बैठता हूं खुदा की हुजूरी में और कहता हूं मुझे रोशनी दे मेरे चरित्र पर कि मैंने क्या क्या आज किया। वो मुझे एवरी डे दिखाता है कि देख, यहां पर बात करना वाजिब नहीं था, तुझे चुप रहना चाहिए था, तुझे यहां पर सीखना चाहिए था। हर जगह सिखा के चला आता है, सीखना। आप जानते हो, मैं किसी को नहीं कह सकता आओ। यस, मैं विश करता हूं कि एक दिन मैं अपने चर्च के लोगों को यह कह पाऊं कि यस, मेरी तरह जिंदगी जियो, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है। आप जानते हो, इस संसार में पहला व्यक्ति जिसने ये कहा तुम्हें मेरे पीछे चलना चाहिए, वो जीसस है। ही इज जीसस। क्यों वो इन शब्दों का प्रयोग कर पाया जो किसी नबी, किसी वक्ता, किसी याजक, किसी राजा ने नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि एक वही जीवन था जो सिद्ध जीवन था। बिली ग्राहम ने कहा यही वो सिद्ध जीवन है जिसको हर एक को उसको फॉलो करना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपको पता है आपकी ये बुलाहट है, मेरी ये बुलाहट है, हम उसके पीछे चले। लेकिन सवाल ये है, आप में से कितने लोग अपनी इस बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आप जानते हो, फ्लाइट में जब प्लेन उड़ाने वाला अंदर बैठता है, दरवाजा बंद हो जाता है। आपको पता है, एयर होस्टेस तक उसके अंदर नहीं जा सकती। एक कोड वर्ड होता है, जब तक वो नहीं सुनेगा वो दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई भी आ सकता है, नहीं तो कोई भी गलत आदमी घुस जाएगा, यहां पर गन रख देगा, छुरा रख देगा, पूरा हाईजैक कर लेगा। कितना सिस्टम है, कितना तालमेल है, कितना वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तब वो कुछ कर पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े दुख की बात है, बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता। उनको एक ही पता है, रविवार को चर्च जाना है, पादरी साहब को अपना मुंह दिखाना है, थोड़े से पैसे ऑफरिंग में डाल के आने हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करवानी है, 2 बजे घर पे पहुंचो, 3 बजे तक दाल चावल खाओ, फिर देखो तारक मेहता, उसके बाद मॉल में चले जाओ। हो गया ना मसीह जीवन? पैथेटिक लाइफ। दिस इज योर कॉलिंग? ये आपकी बुलाहट है। बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता है, चलेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी है, जब वो प्रभु में आए तो उस पैशन में आए थे, पता नहीं पर क्या हुआ उनकी जिंदगी में, पूरा वॉश आउट हो गया। दूर दूर तक आज छींटे तक नहीं है मन में कि मुझे खुदावन के पीछे चलना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर कॉलिंग? आज बुलाहट की बात करो तो हर एक के अंदर 2 ही चित्र आते हैं। माइक लेके खड़ा हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ वर्शिपर। अरे ये बुलाहट नहीं है। ये काम कोई भी कर सकता है। बनाओ नोट्स, कल आके खड़े हो जाओ, आप भी प्रीच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुलाहट, क्यों बुलाए गए हो? Why God called you in Christ? परमेश्वर ने क्यों बुलाया है तुम्हें यहां पर? रीजन क्या है? क्या काम है उसको तुम में जो उसने तुम्हें बुलाया है? जानते हो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? हमारी बुलाहट है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसके साथ साथ चलें। यह आपकी बुलाहट है। आप में से कितने